जय मां विंध्यवासिनी। बस एक बार गौरी को फांसी हो जाए, फिर इस गुंजन को भी रास्ते से हटा देंगे। तो ठीक है, कर लेते हैं आपकी ये चाशनी पकने का इंतजार। इस गुंजन का गला तो हम खुद ही दबा देंगे। क्या हुआ, बोलो कुछ। आप सुन गया क्या? अरे गुंजन, तुम? वो दीदी क्या है ना, गुलाब जामुन बनाने की बात कर रही थी तो चाशनी की बात निकलाई। और तुम थक गई होगी तो गले के आसपास थोड़ी मसाज कर दूंगा। थैंक्स विक्रम। जाओ गुंजन, अब आराम कर लो। एक बात याद रखना विक्रम, इससे ना बच के रहना। जी दीदी। I love you गुंजन। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ। सुख दुख हर वक्त तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। वादा है तुमसे। जानते हो विक्रम, हम बहुत लकी हैं कि हमें तुम मिले। एंड आई एम वेरी सॉरी, हमें तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कभी नाराज हो सकता हूँ? पिछली बातें छोड़ो गुंजन, आगे के बारे में सोचो। अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचो। तुम्हें ही पूरा ख्याल रखना है उसका। मैं तो तुम्हें हनीमून पे हिल स्टेशन लेके जाना चाहता था। सिचुएशन इतनी टेंस्ड है कि कुछ मन नहीं करता गुंजन। गौरी दीदी को इस मझधार में छोड़ के नहीं जा सकता मैं। कोर्ट एक बार ही अपना फैसला सुना दे तो हम ले जाएंगे तुम्हें पहाड़ों में, जहां पर तुम्हारा नाम पुकारूंगा, गुंजन गुंजन गुंजन। जहां सिर्फ तुम होगी और मैं होऊंगा। वहीं से तुम्हें धक्का दे दूंगा। विक्रम, तुमने कुछ कहा? मैंने कुछ कहा क्या? तुमने क्या सुना? नहीं, हमें लगा तुमने कुछ कहा। मैं सोच रहा था तुम्हें शादी के जोड़े में घुटन हो रही होगी। तुम जाओ, जाके चेंज कर लो, थोड़ा रिलैक्स फील करोगी। देखा, इसे कहते हैं अच्छे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता। बिना कुछ बोले एक दूसरे की मन की बात जान जाना। हम अभी आते हैं। अगर ये ऐसे ही मन की बातें पड़ती रही तो जीना हराम कर देगी। इससे तो जल्दी पीछा छुड़वाना पड़ेगा। शिव बेटा, कहाँ थे तुम? तुम्हें गौरी ने कहाँ कहाँ नहीं खोजा? क्यों चले गए थे उसे ऐसी मुश्किल में छोड़कर? माफ कीजिएगा दादी, गलती हो गई। पर अब मैं आ गया हूं ना, गौरी को जेल से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। अरे, हमने तुम लोगों को अंदर ही नहीं बुलाया। आओ बेटा। गुरुजी,
आपका शिष्य आ गया है गुरुजी। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। भरोसा है ना मुझ पर, अपने शिष्य पर। दादी, ये तुलिका है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मुंबई हाईकोर्ट में वकील है। गौरी का केस यही लड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, गौरी को कुछ नहीं होगा। पर बिटिया, गौरी ने तो सारा इल्जाम अपने सर ले लिया है, अब क्या हो सकता है? जी दादी, आप सही कह रही हैं, पर कानूनन हम कोर्ट में फिर से अर्जी दे सकते हैं ताकि गौरी का केस दोबारा सुना जा सके। और वादा करते हैं इस बार सिर्फ सच्चाई सामने आएगी। सच कह रही हो बिटिया? क्या ऐसा हो सकता है? पर दादी जी, गौरी का केस लड़ने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ। वो जो आपकी छोटी पोती गुंजन, हाँ गुंजन है, उसकी शादी करने में आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है बेटी, कि पहले तो विक्रम कह रहा था कि जब तक गौरी जेल से नहीं छूट जाएगी वो शादी नहीं करेगा। पता नहीं अचानक उसके दिमाग में क्या आया और कहने लगा कि नेक काम में देरी कैसी, शादी कल होने की बजाय आज हो जाएगी तो क्या बुराई है। वो गुंजन से आज ही शादी की मांग करने लगा। हमें उसकी बात माननी पड़ी और हमने उसकी शादी करवा दी। पर बिटिया, इस सब केस से गौरी का क्या लेना देना? जी दादी, यही तो सोचने वाली बात है। हे विंध्यवासिनी माँ, अरे अपने भक्तन के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अरे इतना बड़ा दुख डाल दिया हमारी गौरी की झोली में। पर आप भी ना एक बात सुन लीजिए, अगर आप कण-कण में बसी है ना तो हम भी आपसे लड़ जाएंगे, अड़ जाएंगे हम, पर अपनी गौरी को ना जेल नहीं जाने देंगे, नहीं चढ़ने देंगे उसे फांसी पर, चाहे खुद हमें ना जेल के बाहर अनशन पर खुद ना बैठना पड़े। भाभी बेवजह परेशान हो रही हैं। बेवजह? तुम्हें ये सब कुछ बेवजह लगता है? भाभी माफ कीजिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है आप बात का पतंगड़ बना रही है। गौरी ने अभी सिर्फ अपना बयान दिया है, सजा नहीं मिली उसे। माना उसने जो बयान दिया है वो उसके खिलाफ है, लेकिन अब तक कोर्ट ने उसे सजा नहीं सुनाई है। तो जब तक कोर्ट फैसला ना सुनाए तब तक प्लीज ये फांसी वासी वाली बात मत कीजिए, टेंशन हो जाती है और दादी जी का दिल भी बैठ सकता है। हाँ शिव भैया, आप एकदम सही कह रहे हैं, पर हम मिर्जापुर की औरत को, अरे कहाँ इतनी अकल। हम तो गवाही सुने और एकदम डर गए। झूठ कहे तो कहो, अरे डर के मारे अपने दिल की बात भी ना कहे। पर तुम ना एकदम सही कह रहे हो, और क्यों ना कहो, आखिर तुम्हें कानून के बारे में इतना पता जो है। इसलिए ना अब हमारी गौरी को बचाने की जिम्मेदारी ना तुम्हारी है। अब हमारी प्यारी गौरी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? हम तो जान छिड़कते हैं अपनी ननद पर। हाँ नहीं भाभी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हाँ? पहले तो विक्रम कह रहा था कि जब तक गौरी जेल से नहीं छूट जाएगी वो शादी नहीं करेगा। पता नहीं अचानक उसके दिमाग में क्या आया और कहने लगा शादी कल
होने की बजाय आज हो जाएगी तो क्या बुराई है। शिव, हाँ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ विक्रम ने शादी का फैसला क्यों बदल लिया। हो सकता है इसमें विक्रम का कोई अपना फायदा हो। पर कैसा फायदा? फायदा चाहे जो भी हो, पर इस फायदे के पीछे ही छिपा है गौरी की बेगुनाही का सच। चलो। साइन करो इसमें। अब आप ही बताइए दीदी, किसे चुने, आने वाली संतान को या आपकी आजादी को? घूर क्या रही हो, चुपचाप साइन करो। 2 दिन के बाद कोर्ट में तुम्हारी हियरिंग है। तुलिका तुम्हारा केस हैंडल करेगी। तुम्हारे साइन चाहिए ताकि कोर्ट से परमिशन मिल सके। ओके, प्लीज साइन कर दीजिए मिस गौरी श्रीवास्तव जी। हद है, पागल नहीं हूं मैं जो यहां खड़े होके बार बार तुमसे कह रहा हूं साइन कर दो, साइन कर दो। गौरी, मैं नहीं जानती कि तुमने अपना गुनाह क्यों कबूल किया। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि एक इनोसेंट होते हुए सजा काटना अपने आप में रॉन्ग है। इट्स अ ब्लडी क्राइम। इवन धर्म और कर्म के अनुसार भी ये एकदम गलत है। तुम क्या चाहती हो कि मां विंध्यवासिनी अपनी फेवरेट भक्त को सजा पाते हुए देखे? ओके, गौरी अपनी मां विंध्यवासिनी के बारे में सोचा, उन्हें कितना बुरा लगेगा। देखो, मैं तो मानता नहीं हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम तो मानती हो, तुमसे तो फर्क पड़ेगा। सोचो, तुम्हारी मां को कितना बुरा लग रहा होगा। क्यों नाराज कर रही हो उन्हें? टाइम मत लगाओ, ये पेन लो और साइन करो जल्दी। गौरी, जल्दी साइन करो। गौरी, मुझे लगता है मां विंध्यवासिनी ने शिव और तुलिका को तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। हाँ गौरी, शायद माँ की भी यही इच्छा है, इसलिए ज्यादा सोचो मत और साइन करो। विंध्यवासिनी माँ की इच्छा तो हम नहीं जानते, पर इतना जानते हैं कि अगर हमने अपनों को दुख दिया तो वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। I'm sorry गौरी, but do you want to say this? तुम्हारे इनोसेंट प्रूव होने से तुम्हारे अपनों को तकलीफ होगी? होगी। ओके ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आया तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो। कोई अपना ही है ना तुम्हारा। ऐसे सरप्राइज मत हो। तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे चुपचाप बैठी रहोगी और हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है गौरी। गौरी, ऐसी बात है तो आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें और तुम्हारे उस अपने को कोई आंच नहीं आने दूंगी।
जस्ट ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गौरी। हाँ गौरी। एंड आई प्रॉमिस तुम ये दिवाली अपने घर पे अपनों के साथ मनाओगे। Now what? जब भी तुम इसी पोज में खड़े होते हो ना, तो कुछ ना कुछ ऊट पटांग ही सोचते हो। करेक्ट वकील मैम। अरे भाई ये बोल भी दे क्या सोच रहा है। यार ताव मैं गौरी को प्रॉमिस तो कराया हूँ, पर क्या करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। यार इतनी सी बात है, मैंने तुमको कितनी बार कहा, एक बार माँ के दरबार में जाओ, तुमको सारे जवाब मिल जाएंगे। बस सच्चे मन से तुमको सुनना होगा। तो हम क्यों ना एक बार दिल से, सच्चे मन से बोले, माँ विंध्यवासिनी की जय। शुंभ शुंभ मर्दिनीं प्रचंड मुंड खंडिनीं गुणीरणे प्रकाशिनीं भजामि विंध्यवासिनीं। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी। गौरी, आई वॉन्ट टू नो ऑल द डिटेल्स। हर बात, छोटी से छोटी बात, सब कुछ बताना। हो सके तो हर वो बात जो तुम्हें लगे केस सॉल्व करने के लिए जरूरी है। मेरा सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। बोलो गौरी, पावर जाने से पहले क्या हुआ था? कौन कहाँ बैठा था? कौन क्या कर रहा था? प्लीज गौरी, याद करने की कोशिश करो। गौरी देखो, माँ विंध्यवासिनी भी उन्हीं की मदद करती हैं जो खुद कोशिश करते हैं। तो प्लीज गौरी, याद करने की कोशिश करो। लाइट जाने से पहले हम सूरज भान के घर जब गए तब हाय। देखो माता, मैंने आज तक मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, तो पूजा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर वो जो आपकी परम भक्त है ना गौरी, आप उसके सपने में आती हो रोज और सोती रहती हो। आपको पता है वो जेल में, और आप यहाँ आंखों में टकटकी बांध के देखती रहती हो। आपको पता है वो जेल में क्यों है? हाँ? वो मंदिर में आके दिया जलाती थी। क्यों? आपकी ताकत की पूजा करने के लिए ना। और आपने उसके दिमाग का दिया क्यों नहीं जलाया? अगर जलाया होता तो इतनी बड़ी बेवकूफी तो नहीं करती। किसी और का गुनाह अपने सर पे ले लिया। गुनाह क्या? पेंसिल चुराने का नहीं, चॉकलेट चुराने का नहीं, मर्डर करने का। पता नहीं मर्डर किसने किया, इल्जाम अपने सर पे ले लिया। माते,
बात बताओ, आपने बुद्धि देके नीचे क्यों नहीं भेजा लड़कियों को? चलो माना आपको नहीं भेजना था, अगर बुद्धि नहीं देनी थी तो ना देती, पर इतना जिद्दी क्यों बना दिया कि किसी की बात ही ना सुनो? आपने तो ऐसे हाथ ऊपर की आशीर्वाद दिया, नीचे भेज दिया, बोला जाओ खपो मरो और किसी की बात मत सुनो। क्या मतलब हुआ? मतलब अगर मेरी बात सुनी होती, मानी होती मेरी बात, तो ये इल्जाम अपने साथ में नहीं लिया होता ना, बच गई। अब आप बताएंगी मैं क्या करूं? मैं भी ट्राई मारता हूं। माता, और कितना इम्तिहान लोगी? रास्ता बता दो ना कोई, वरना औरों का विश्वास उठ जाएगा आप पर से। कोई तो ऐसा रास्ता बताओ कि गौरी को सजा ना मिले। पता था मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा। संगम ने जबरदस्ती भेज दिया था। स्टूपिड संगम नहीं, स्टूपिड मैं हूं, स्टूपिड शिव। बाय। सॉरी माता, अगर ये आपका कोई इशारा है तो मुझे समझ में नहीं आया। प्लीज कोई और तरीके से जवाब दीजिए ना। जी जरूर मांगे बेटा। माँ से सच्चे दिल से जो भी भक्त मांगता है ना, वो उसे कभी निराश नहीं करती। सुनिए, ये लो प्रसाद, माँ आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। वाह माँ वाह, पंडित जी के जरिए जवाब दे दिया आपने। वाह, थैंक यू वेरी मच। जय मां विंध्यवासिनी, जय